सो गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम डेट शीट को लेकर के सस्पेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कल 10 अक्टूबर था, यानी कि कल जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ऑफिशियल्स ने पहले कहा था कि 10 अक्टूबर तक वो जो है अपना टर्म 1 का एग्जाम डेट शीट जो है वो बच्चों को दे देंगे, निकाल देंगे। लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई अपडेट्स नहीं आया। आज सुबह से हमारी टीम लगी हुई थी किसी तरह से सीबीएसई ऑफिशियल से बात हो जाए। अब से कुछ देर पहले थोड़ा अपडेट हमारे पास में निकल करके आया है और जो ऑफिशियल से निकल करके आया है गाइस वो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ना सिर्फ इतना, काफी इंपॉर्टेंट जो कुछ और बातें हैं जो आपके क्वेरीज थे प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स को लेकर के, फिर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर के, वो सारी चीजें, सारे कंफ्यूजन अभी आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। सो गाइस पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। गाइज आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक बड़ा स्टेप उठाया है जो आप लोग लगातार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वी हैव डन दैट थिंग। हमने अब से करीब 1 घंटा पहले मैंने आपका जो है ट्विटर पे ट्वीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, शिक्षा मंत्री को, सीबीएसई बोर्ड को, और उस पे ये मैंने मेंशन किया है कि भाई अगर सीआईएसई बोर्ड अगर अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ऑप्शंस दे सकता है तो सीबीएसई क्यों नहीं कर सकता, और क्या ये अनफेयर नहीं है? तो प्लीज प्रोवाइड दीज ऑप्शंस, बोथ द ऑप्शंस। मैंने दोनों ऑप्शंस का डिमांड किया है, तो ऑफलाइन वालों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और ऑनलाइन वालों को भी। अब यहां आते हैं एग्जाम डेट शीट को लेकर के। तो गाइस देखिए, यहां पे एग्जाम डेट शीट का जहां तक बात आता है, जो सीबीएसई की स्पोक्स पर्सन है रमा शर्मा मैम, उनका कहना था कि जो एग्जाम डेट शीट है वो तो पब्लिश 10 तारीख को हो सकता था, यानी कि कल, लेकिन क्योंकि 9 अक्टूबर को एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो क्लास 10 12 का मांगा गया था तमाम एफिलिएटेड स्कूल से, वो देर शाम तक पहुंचा है, तो इसके वजह से कुछ टेक्निकल रीजन से अभी भी देर हो रहा है। सो 2 तरह की चीजें निकल करके आई, वो खुद भी श्योर नहीं थी। 2 चीजें निकल करके आई। पहला ये कि इट मे बी पॉसिबल कि किसी वक्त भी आ सकता है डेट शीट, यानी कि आज भी आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है, दोपहर में भी आ सकता है, मतलब कोई फिक्सेशन नहीं है। और यह भी कहा गया कि भाई हो सकता है कि अभी कुछ टाइम लगे, मतलब 2-4 दिन, लेकिन हां इतना उनके तरफ से था कि इस वीक के अंदर अंदर में आ सकता है। तो मतलब अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि गाइज आज आने की बहुत संभावना है। अगर आज नहीं आता है तो कल परसों के अंदर में आ सकता है। ठीक है, हम और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां से, लेकिन अभी ज्यादा लंबा बात नहीं हो पाया। आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि मुश्किल होता है सीबीएसई ऑफिशियल से लंबा बात कर पाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो गाइज अभी देखिए, हमने अपने साइड से ऑनलाइन ऑफलाइन का जो ये खेल चल रहा है, इसमें हमने अपनी तरफ से डिमांड किया है, ट्वीट किया है। अब आप लोगों को इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करना है अगर आप भी सोचते हो कि आपको सही जस्टिस मिलना चाहिए। Are you also an IIT JEE aspirant? तो 13 अक्टूबर से JEE Main 2022 के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी इज लॉन्चिंग क्रैश कोर्स बैच फॉर JEE Main 2022, जिसमें टॉप एजुकेटर्स जैसे कि लकी जेठानी सर, कार्तिकेय पांडे सर, शिखा मुंजाल मैम एंड मेनी टॉप एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। सो जॉइन नाउ और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को और आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। साथ ही 13 अक्टूबर से ही अनअकैडमी इज लॉन्चिंग एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स JEE Main एंड एडवांस 2022। इन दिस कोर्स top educators will help you prepare and complete the syllabus of chemistry, physics and maths। साथ ही आपके इन्हीं तैयारियों को एक एज देने के लिए 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में हर दिन शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में अनअकैडमी शुरू कर रहा है T20 टेस्ट सीरीज फॉर JEE 2022, 2023 एंड 2024 एस्पिरेंट्स, और आपको मिलेगा मौका स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ ₹3 करोड़, साथ ही अमेजन वॉचेस भी। तो तुरंत एनरोल कीजिए खुद को इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल केआर को। So guys, don't miss this great opportunity. Enroll now. For more details, go to the link in description. अब यहां पे गाइज आप लोगों का एक बड़ा जो सवाल था कि सर प्री बोर्ड का एग्जाम का जो मार्क्स है क्या वो भी ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस बार न्यू मार्किंग स्कीम जो है वो एक तरह से लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपका जो बोर्ड है उसको 2 भाग में बांटा गया है। ये बेसिक चीज है, ये आप लोग जानते हो। 50% सिलेबस के साथ में टर्म 1 एग्जाम, 50% सिलेबस के साथ में टर्म 2 एग्जाम। ठीक है, इतना दूर तक आप जानते हो। लेकिन आप लोगों को लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, और यूट्यूब पे सबसे पहले हमने ये अपडेट किया था कि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इंटरनल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्लास 10 12 रिजल्ट में, स्पेशली इन क्लास 12। ठीक है, सो इट मींस आप उसे इजी वे में नहीं ले सकते। तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो या इंटरनल असेसमेंट, अब इंटरनल असेसमेंट के अंदर में क्या चीजें आती हैं? इंटरनल असेसमेंट के अंदर में आपके जो कुछ टेस्ट हैं, पीरियोडिक टेस्ट हो गया,
प्री बोर्ड हो गया, या फिर आपके अटेंडेंस हो गए। ठीक है, अब अटेंडेंस जहां आता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में से जो भी आपने क्लास किया था दोनों का अटेंडेंस को वैलिड माना गया है। इसमें कोई स्ट्रेस नहीं डाला गया है कि ऑफलाइन अटेंडेंस को ही आपके ऊपर में दबाव डाला गया है। तो मतलब ये सारी चीजें मिलाकर के आपका इंटरनल असेसमेंट तैयार होता है और उस पर आपको मार्क्स दिया जाता है, और प्रैक्टिकल जो है वो तो है ही है। ठीक है, तो मतलब आपका प्री बोर्ड का वैल्यू रहेगा। अब यहां पे आपके बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक मुझे क्वेश्चन मिला कि सर क्या डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कभी भी एक सेट का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। ए बी सी डी, आमतौर पे ये 4 सेट जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर के होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है, स्टिल वी आर फाइटिंग। अभी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को भी वही जस्टिस मिले जो कि सीआईएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मिला है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन मिले। लेकिन अगर हम नहीं जानते, देखो ये सब ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, जो कि कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन एग्जाम सीबीएसई लेने के जिद पे अड़ा रहता है और लास्ट में ऑफलाइन होता है, तो जब आपको क्वेश्चन सेट मिलेगा तो वो आपका एबीसीडी के रूप में ही मिलेगा, और अगर ऑनलाइन होता है तब भी आपको एबीसीडी के ऑप्शन पे ही मिलेगा। ठीक है, और जो आंसर आपको देना है वो देना है ओएमआर शीट पे, और ओएमआर शीट पे जब आप आंसर दे रहे होंगे तो सपोज आपको बी सेट वाला क्वेश्चन पेपर मिला है, तो आप अपने ओएमआर शीट पे लिखेंगे बी, जहां पे उसका कॉलम है। ठीक है, राइट साइड ऊपर में कॉलम मिलेगा। मैंने ओएमआर शीट को लेकर के 2 वीडियोस डाले हैं। आज सुबह भी एक मैंने वीडियो दिया जिसमें कि जो अभी कल परसों में जो ओएमआर शीट में टर्म 1 एग्जाम्स को लेकर के चेंजेस आया है, वो वीडियो मैंने आज सुबह दिया है। और एक ओएमआर शीट कैसे भरते हैं वो मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दिया है। दोनों के लिंक जो हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस तीनों के तीनों कमेंट सेक्शन में पिन मैसेज में है। पहला कमेंट में आपको मिलेगा, लिंक मिल जाएगा, आप तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। तो गाइज यहां पे डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, यस इट इज देयर। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड अभी तक स्टिल अनक्लियर है, आप समझ सकते हो। जहां सीआईएसई बोर्ड ने लंबा समय पहले अपने स्टूडेंट्स को बता दिया, मेरे ख्याल से 9 सितंबर को उन्होंने अपना सर्कुलर निकाल करके एग्जाम डेट शीट दे दिया था आईसीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड वाले, यानी कि 10th और 12th वाले बच्चों को। ठीक है, उनका पहले से उनको मालूम था 2 महीना पहले से कि उनका एग्जाम जो है वो 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में जा सकता है, दोनों ही दिया गया है, सब कुछ पहले से मालूम था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, मैंने हमेशा से कहा है, देखो सीबीएसई मींस मैं हमेशा मानता हूं काफी अच्छा बोर्ड है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होते हैं। यहां पे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या क्या चीजें निकल करके आएंगी। ठीक है, तो यहां पे गाइस जैसा मैंने अभी आपको अपडेट दिया, एग्जाम डेट शीट किसी भी वक्त आपके पास में आ सकता है। अभी कुछ भी कहने की पोजीशन में हम नहीं है, जितना अपडेट मेरे पास आया मैंने आपको बताया, आज आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा ही, ये अभी खुद सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से भी ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप न्यूज गूगल सर्च करोगे तब भी आपको यही अपडेट्स मिलेगा। ठीक है, तो गाइस जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम आपको लगातार दे रहे हैं। यस वी आर रेजिंग योर वॉइस कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस मिले, जिन बच्चों को जो सहूलियत हो वो उस ऑप्शन को ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। मुझे नहीं लगता है ऑफलाइन वालों को दिक्कत होगा या ऑनलाइन वालों को दिक्कत होगा। तो हमने ट्विटर कैंपेन रन शुरू कर दिया है, जो आप लोग डिमांड कर रहे थे। अब बारी आपकी है कि सपोर्ट कीजिए। मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है विशाल आर्यव, @विशाल आर्यव। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहें तो स्टडी विद विशाल सर जरूर फॉलो कीजिए। दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में रिट्वीट ज्यादा से ज्यादा कीजिए और अपने अकाउंट से भी ट्वीट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मेक इट ट्रेंड ट्विटर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।